क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो सीरीज में कौन सा पैटर्न लग रहा है उस पैटर्न को पहचानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर लिखा हुआ है 17 और उसके बाद जो अगला पद है उसमें लिखा हुआ है 9। तो सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि 17 से 9 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पर 17 का आधा कर दें, 17 का आधा करेंगे तो 8.5 आएगा। और फिर अगर 8.5 में 0.5 जोड़ दिया जाता है तो कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। 17 से 9 को प्राप्त करना है तो 17 का आधा किया तो 8.5 आ गया और फिर 8.5 में 0.5 जोड़ा गया जिससे कि 9 आ गया। तो अब आप यहाँ पर समझिए कि हमें यहाँ पर 17 से 9 को प्राप्त करना है तो हमें 17 का आधा करना है। आधा करना है यानी कि हमें 0.5 से गुणा करना है और फिर हमें जोड़ना भी क्या है, 0.5। तो आप यहाँ पर इस तरह से समझिए कि 17 से 9 प्राप्त करना है तो 17 का आधा करना है। लेकिन लिखने का तरीका हम ये लिख सकते हैं ना कि 17 गुणा 0.5 और प्लस में हम क्या करेंगे, 0.5। तो अब यहाँ पर हमें पता लगाना है कि 9 के द्वारा जो अगली संख्या है वो क्या प्राप्त होगी। लेकिन अभी हम ये कैसे पता लगा पाए, क्योंकि अभी तो हमें पैटर्न ही अच्छे से समझ में नहीं आया है। अभी कोई डिसाइड नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर 0.5 से ही गुणा किया जाएगा, 9 में किसका गुणा किया जाएगा, क्या जोड़ा जाएगा। अभी सिर्फ हम यहाँ पर एक डाटा देखकर नहीं पता लगा पाएंगे कि क्या आंसर जो आएगा वो हमारा सही होगा। तो अभी यहाँ पर और भी तो संख्याएं दी हुई है, उनका भी तो हमें यूज लेना चाहिए ना। तो यहाँ पर 16.5 लिखा हुआ है। 16.5 से 35 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ से हम पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। 16.5 में हम 2 का गुणा तो करेंगे ही ना, क्योंकि ये 35 के आसपास आ जाएगा। 16.5 का गुणा 2 से करना है, बिल्कुल आसान है। 16 का गुणा 2 से कीजिए, 32 तो आ ही जाएगा। फिर 0.5 का गुणा 2 से करोगे तो ये आ जाएगा 1। 32 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो 16.5 गुणा 2 करने पर 33 आ रहा है। फिर 33 में हमें क्या जोड़ना होगा, 2 जोड़ेंगे जिससे कि 35 आ जाएगा। तो अब हमें इतना समझ में जरूर आ गया है कि हम जिस संख्या का गुणा कर रहे हैं उसी संख्या को जोड़ रहे हैं। आप पैटर्न में ये तो समझ गए ना कि जिस संख्या का गुणा किया जा रहा है उसी को जोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए कि 0.5 का गुणा किया था और 0.5 ही जोड़ा गया था। वैसे पैटर्न हमें समझ में आ ही रहा है कि किस संख्या का गुणा हो रहा है। यहाँ पर 0.5 है और यहाँ पर 2 आ गया, तो ये कैसे आ गया, ऐसे आया होगा ना कि यहाँ पर 0.5 है तो यहाँ पर हम 1 का गुणा करें, फिर इससे अगले पद के लिए हम यहाँ पर 1.5 का गुणा करें और फिर यहाँ पर 2 आ ही जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर और भी जांच कर लेते हैं पैटर्न की, उसके बाद ही आंसर निकालेंगे हम। यहाँ पर एक संख्या और लिखी हुई है ना, 90। तो 35 से हम 90 को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो 35 से अगर हमें 90 को प्राप्त करना है तो 35 में हम किस संख्या का गुणा करें। हमें ये जरूर पता है कि जिस संख्या का हम गुणा करेंगे उसी संख्या को हमें यहाँ पर जोड़ना है। ये पैटर्न तो हमें समझ में आ ही गया है। तो अगर हम यहाँ पर 35 में 2 का गुणा करते हैं और 2 ही जोड़ देते हैं तो ये कितना आएगा, 35 दूनी 70, 70 में 2 जोड़ेंगे तो 72 आएगा। तो ये 90 के बराबर तो आएगा नहीं। तो हमें 35 में किसका गुणा करना होगा। अगर हम 35 में 3 का गुणा करते हैं और 3 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 35 गुणा 3 करने पर 105 आएगा और 105 में 3 जोड़ने पर 108 आएगा। तो 35 में तो यहाँ पर 3 का गुणा भी नहीं होगा। लेकिन आपको यहाँ पर पैटर्न तो पहले से ही समझ में आ ही गया ना। कैसे समझ आया था आपको, अभी आपको बताया था ना कि जब हम गुणा कर रहे हैं तो पहले 0.5 का गुणा करा, फिर 1 का गुणा किया, फिर 1.5 का गुणा किया, फिर 2 का गुणा किया। तब यहाँ पर निश्चित रूप से गुणा जो होगा वो 2.5 का होगा और प्लस भी हमें क्या करना होगा, 2.5 को ही हमें जोड़ना होगा। तो अब हम देखते हैं कि 90 आता है या नहीं। 90 निश्चित रूप से आएगा। आप यहाँ पर 35 का गुणा 2.5 से करोगे तो आपको किस तरीके से करना चाहिए, आपको 35 का गुणा 2 से करना चाहिए। तो 35 गुणा 2 करने पर 70 आ जाएगा और 35 गुणा 0.5 यानी कि हमें 35 का आधा करना है और 35 का आधा होता है 17.5। तो इस प्रकार हम 35 का गुणा 2.5 से करना चाहते हैं तो हमें 70 प्लस 17.5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 87.5 आ जाएगा। और 87.5 आ गया है 35 गुणा 2.5 करने से। और 87.5 में अगर हम 2.5 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर पैटर्न समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पर 35 के द्वारा 90 को प्राप्त करना है।
35 में 2.5 का गुणा किया जिससे कि 87.5 आया, और 87.5 में 2.5 जोड़ना ही होगा जिससे कि यहाँ पर 90 आ जाए। तो पैटर्न बिल्कुल स्पष्ट हो ही चुका है कि जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं उसी संख्या को जोड़ रहे हैं, और किस संख्या से गुणा करना है ये हमको पता लग ही गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने 0.5 से गुणा किया था और यहाँ पर 2 से गुणा किया है, यहाँ पर 2.5 से गुणा किया है, तो यहाँ पर बीच में 1 से गुणा किया जाएगा और 1.5 से गुणा किया जाएगा। तो जिस संख्या से गुणा किया जा रहा है उस संख्या को ही तो जोड़ना है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख देते हैं कि किस किस को जोड़ना है। तो अब हम यहाँ पर आंसर लेके आते हैं। अब हमें पता लग गया है कि 9 के बाद जो अगली संख्या है वो क्या होगी, क्योंकि हमें पैटर्न समझ में आ गया है। 9 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 9 का गुणा 1 से करेंगे तो 9 आएगा, और फिर 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 10। लेकिन अभी आप यहाँ पर ये भी समझिए कि हम यहाँ पर 10 के द्वारा 16.5 को प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं। यहाँ पर हम 10 लेकर चलेंगे और आंसर क्या लेके आना है हमें, 16.5। तो 10 का गुणा अगर 1.5 से होगा तो 15 आ जाएगा, और 15 में 1.5 जोड़ा जाएगा तो 16.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 10 होगा, और ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो।